18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान था। लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज संगम नगरी आए हुए थे, स्नान करने जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। लेकिन उसी बीच में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने जिद बनाई कि वो पालकी से स्नान करेंगे। उनके साथ में सैकड़ों हज़ारों की संख्या में साधु संत महात्मा थे और उन्होंने जो जिद बनाई वो जिद एक विवाद की मुख्य वजह बन गई, जिसके बाद से बीते 3-4 दिनों से माघ मेला अवमुक्तेश्वरानंद के विवाद और योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ जो कुछ भी सवाल जवाब चल रहा है उसको लेकर चर्चाओं में है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे हैं। योगी को कह रहे हैं कि वो औरंगजेब हैं, वो हुमायूं के बेटे अकबर हैं। इसके अलावा कह रहे हैं उन्होंने 150 मंदिर तुड़वाए हैं। उल्टे सीधे बयान दे करके योगी सरकार को लगातार बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। एक जिद बनाई है उन्होंने कि वो पालकी से ही स्नान करेंगे। लेकिन अब आम श्रद्धालुओं से, आम जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका ये जिद कितना शोभा देता है। एक संत महात्मा की जो वाणी होती है वो इस तरीके की क्या होनी चाहिए कि वो लगातार मुख्यमंत्री पर इस बात करें। तो चलिए बिना किसी देरी के बातचीत की शुरुआत करते हैं। अवधेश तिवारी जी, तिवारी जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कितना आनंद आ रहा है माघ मेले की तैयारी को देख करके, व्यवस्थाओं को देख करके? नहीं, व्यवस्था तो एकदम बहुत अच्छी है। आने जाने की व्यवस्था अलग अलग से है। जाने की व्यवस्था एक साइड से जाइए, दूसरी साइड से आइए। सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। और सुरक्षा सफाई का जो इंतजाम आप देख रहे हैं? हाँ, हर जगह हम देख रहे हैं बहुत अच्छी सफाई। हर जगह कूड़ा दान रखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। आप एक आम श्रद्धालु हैं, आप सब जानते होंगे कुंभ, महाकुंभ का महत्व अलग होता है। उसमें शाही स्नान होता है, अमृत स्नान जिसे आप कहते हैं। लेकिन माघ मेले में इस तरह की कोई परंपरा नहीं होती है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को जानते होंगे आप। उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन एक विवाद खड़ा किया। जब वो पालकी से स्नान करने जा रहे थे, प्रशासन ने उन्हें रोका तो उनके समर्थकों ने, उनके जो भी साधु संत महात्मा लोग थे आसपास, उन्होंने वाद विवाद किया। काफ़ी बड़ा बवाल भी हुआ। एक संत महात्मा के लिए इस तरह की जिद करना स्नान के लिए शोभा देता है? नहीं, शोभा तो नहीं देता। संत महात्मा के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन उनको यही कहा गया था शायद पालकी से आप उतर के जाइए, प्रेम से जाइए, है तो वो माने नहीं। इसी वजह से उनके ऊपर जो प्रशासनिक कार्रवाई सबके लिए बराबर है, तो प्रशासनिक कार्रवाई हुई बस, और कुछ हुआ नहीं। तो योगी सरकार द्वारा जो कुछ भी अभी तक फिलहाल व्यवस्थाओं को लेकर के चीज़ें की गई हैं, व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भगदड़ ना मचे, श्रद्धालुओं के लिए ही वो सारा नियम कायदा कानून लगाया गया। हाँ, श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार द्वारा ये किया गया है। तो जिस तरीके से लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रही, योगी जी को औरंगजेब से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं अकबर हैं ये। अरे तो वो गलत बोल रहे हैं। महात्मा जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी है योगी जी। योगी जी के कार्यकाल में जो चीज़ ये मेला लग रहा है केवल योगी जी के कार्यकाल में। नहीं तो इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी। कुंभ लगा, ये लगा, कभी और पहले देखे हैं आप? नहीं देखे होंगे। धर्म की नगरी को जिस तरीके से सरकार बेहतर कर रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? धर्म की नगरी अगर बेहतर हो जाएगी, जैसे अयोध्या धाम हुआ, अब आज जाके अयोध्या में देखिए कितना रोजगार, कितना सब मिल गया। लोग कहते थे कि ये नहीं वो नहीं मिलेगा, खाने वगैरह हैं, अस्पताल बनवाइए, राम मंदिर बन गया, सबको रोजी रोजगार मिल गया। आज देखिए देसी लड्डू 400 रुपये किलो बिक रहा है, हटा नहीं पा रहे हैं। जितना बनाइए उतना बिक जा रहा है उनका। अवमुक्तेश्वरानंद यह भी कह रहे हैं कि योगी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और खैर गलती तो की नहीं उन्होंने। क्या लग रहा है, क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? योगी क्यों माफ़ी मांगेंगे? योगी माफ़ी क्यों मांगेंगे? माफ़ी मांगे ये माफ़ी मांगे। हाँ, नहीं, इनके ऊपर और प्रशासनिक कार्रवाई होगी। इनकी मानसिक जो विचारधारा है आप काफ़ी समय से फॉलो भी करते होंगे, किस तरह का लगता है? ये जैसे छटिया गए हैं, अब इनको चाहिए कि अपना वो छोड़ दे। हाँ। क्या नाम है आपका? पवन। इधर आ जाइए। पवन जी, ये बताइए, इतनी सारी भीड़ है, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की है, नंबर एक की व्यवस्था। लेकिन अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर किसी भी तरह का भगदड़ या वाद विवाद चलने फिरने में कुछ भी होता है तो क्या सरकार पर सवाल नहीं उठेगा? नहीं, कभी नहीं उठेगा। सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था दी है कि कोई
मतलब बात उठाने के चांसेस नहीं है सरकार के जी। ऊपर। हाँ, इतनी अच्छी व्यवस्था तो भाई मानना पड़ेगा। स्वामी हैं, संत हैं और सनातन के एक आस्था के केंद्र माने जाते हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, जो कि ये कह रहे हैं कि योगी जी हमसे माफ़ी मांगे, उन्होंने जो कुछ भी किया है। गलत है, गलत है। और क्या लगता है कि एक संत का इस तरह का जिद होना कि पालकी में ही स्नान करूंगा, पैदल नहीं जाऊंगा, शोभा देता है? नहीं, गलत है, गलत है। शोभा देता है आपको? नहीं नहीं, गलत है भाई, गलत है। क्या लगता है कि अगर इस तरह की, इससे उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह की भीड़ में अपनी मनमर्जी को चलाना नहीं, इस तरह कानूनन अपराध है। हाँ? कानूनन अपराध है। कानूनन अपराध है, मानते हैं इस चीज़ को आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो योगी प्रशासन ने उस दिन कार्रवाई की, जो कुछ भी रोक टोक किया, वो बिल्कुल सही था? सबके लिए हो रहा है, हाँ। किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए हो रहा है। जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। क्या लग रहा है इस मेले में साधु संत महात्मा आम श्रद्धालु जो है सब एक बराबर है? एक बराबर, एक से एक संत, हाँ। इतने देवी देवताओं का, इतने अच्छे अच्छे संत का समागम हो जा रहा है, देखने को दर्शन मिल जा रहा है। इससे बड़ी भाग्य और हम नहीं मानते, कभी नहीं देखे इतना बड़ा मेला हम। जी, 42 साल की उम्र। 42 साल की उम्र में। रुकिए, क्या नाम है चचा आपका? हरनारायण सिंह लोधी। जी, कहाँ से आप? दतिया MP। जी, अभी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी जो कि जिद बनाए हुए हैं कि भैया हम पालकी में ही बैठ के स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या पे विवाद हुआ, झड़प हुई और उनके संतों ने ही, जो ही टीम के लोग थे, उन्होंने बवाल किया प्रशासन के साथ में। अब बसंत पंचमी भी आने वाली है जी। बसंत पंचमी में भी इस तरह की उम्मीद, क्या लगता है इस तरह का एक साधु संत का इस तरह की जिद करना शोभा देता है? अच्छी सनातन धर्म के लिए अच्छी शोभा नहीं देती। नहीं शोभा है। नहीं शोभा। योगी जी पर वो लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे, कह रहे ये तो इसने तो 150 मंदिर तोड़वाए हैं योगी को। उन्होंने कहा अकबर का बेटा मानता हूँ, ये तो औरंगजेब है। नहीं, इस तरह की बातें गलत है, योगी गलत के लिए कह रहे ये हैं। गलत है। योगी के लिए तो कहना बिल्कुल गलत, कोई भी कहे ये गलत है। क्यों इतना जिद बने हुए हैं, जिद्दी क्यों बने हुए हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद? अब इनको जिद नहीं करना चाहिए, कहे कि धर्म संघ है, जो धर्म यहाँ पर धर्म के लिए आए हैं। इनको तो और ऊंचे है, हमें तो शंकराचार्य, इनको तो सामान चलना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए। सबके साथ चलना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अपनी जो गलती की है इनको माफ़ी मांगनी चाहिए या योगी जी को माफ़ी नहीं मांगनी नहीं, चाहिए? योगी जी को क्यों माफ़ी मांगना चाहिए? अगर कोई होता पर्व, इतने लोग मारे गए थे भीड़ में, हाँ, और महाराज जी के संग भीड़ इतनी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इतनी कंट्रोल भीड़ जा रही थी, हाँ। और अगर सही लेन पे नहीं गए तो वो दिक्कत है। जी। प्रशासन रोकेगा, वो तो कोई भी हो, स्वाभाविक बात है। क्या नाम है आपका? हन्नी केसरवानी। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो कि आप जानते होंगे, हम भैया इतने डट देते हैं, कौन क्या हो रहा है कुछ नहीं, मेले में कुछ नहीं पता है, हम फिर भी घूमने आए। साधु संत का एक जिद बना के रखना कि पालकी में ही स्नान करूंगा, पैदल नहीं जाऊंगा, शोभा देता है? अब भैया हम क्या हाँ? बताएं, बाकी सुशांत पूछ लीजिए। सुशांत बताओ। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार झा। इधर आ जाइए। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद योगी जी को कह रहे हैं अकबर औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, ये इस तरह की बात कर रहे नहीं, ये सब सही नहीं है। हैं? ये सब सही नहीं है। सही नहीं है ये? नहीं, पालकी में बैठकर स्नान करना महामाघ मेले में कोई नियम नहीं है। माघ मेले में नहीं, कोई नहीं, नियम नहीं पालकी है। में- ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। कुंभ का, महाकुंभ का होता है। यहाँ स्नान नहीं करना, स्नान है तो क्या वो कुंभ मेला है ना, वो अमृत स्नान जो होता है ना, वो गंगा के अंदर में होता है, गंगा का तट पे। पालकी उल्की पे नहीं होना चाहिए। अब जो कोई ऐसा है वीर दूर है कोई, ये जो जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं हम पालकी में बैठ के स्नान करेंगे। अभी 18 जनवरी को जो विवाद हुआ है, नहीं। आपने देखा था, झड़प हुई है। ये सही नहीं है। सही नहीं है। क्यों जिद बनाए हुए हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद लगातार? वो पता नहीं उसको क्या हो गया है, ऐसा हैं? नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना है। ये आप गलत- जानते हैं ना उनको? मानते हैं, सबको मानते हैं। शंकराचार्य जो है उनको जानते हैं, ज्योतिर्मठ के हाँ, शंकराचार्य यहाँ पे है। अवमुक्तेश्वरानंद को हाँ, 2-3 दिन से रोड जाम करके रखे हैं। रखे हैं। 2-3 चलिए, आप दिन बड़े से अच्छे पूरा से- मतलब ये यहाँ का मेला का जो गरीब आदमी सब है ना, बिल्कुल। वो उसको काम धंधा बंद हो गया, फटा लगा दिया है पूरा, मतलब जाम कर दिया है। जाम कर दिया पूरा जाम कर दिया, मतलब है ना, मेला में बाधा दिया है। बाधा। तो क्या लग रहा है इस तरह की बाधा और मर्जी चलाने वालों को कभी? ऐसा मर्जी नहीं चलना चाहिए। हाँ। समझिए, मेला में हर प्रकार की बराबर है। सुविधा दिया है, हर सनातनियों को सुविधा, स्नान करने के लिए सब सुविधा है। हाँ। और ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ये सब। हाँ। क्या लग रहा है कि भक्ति भाव से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, लोग आते हैं, लेकिन इस तरह का एक साधु संत महात्मा का, शंकराचार्य का जिद करके बैठ जाना, धरना देना, ये कितना सही है? ये सही नहीं है। शंकराचार्य है ना, गलत कर रहे हैं। सब साधु से हम लोग भी है, आम साधु भी है, सब देखिए मिलजुल कर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, सब जगह जाते हैं। 4-5 दिन से वहाँ पे
मतलब फट्टा जोड़ कर रखे, गाड़ी आना जाना बंद कर रखे हैं। हाँ, पूरा कैमरामैन पब्लिक लोग वहाँ उस झूठ वहाँ परेशान है सब, परेशान हो गया पूरा। क्या लग रहा है? हम वहीं पे रहते हैं बगल में। अब वो कह रहे हैं योगी जी माफी मांगे, गलती तो खुद कर नहीं, रहे ये हैं सब नहीं, योगी जी अच्छा कर रहे हैं। योगी जी के तरह है ना मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, योगी मोदी जी तरह नहीं मिलेंगे। ये लोग गलती का अगला बार इनकी विचारधारा किस तरीके की है? अभी मुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से ये सोच 2025 में भी ऐसे कुछ किए थे। हाँ। तो 2025 में कुछ हुआ था इसको। जी, क्या लग रहा है इस तरह के विवाद इस तरह का नहीं होना चाहिए, गलत कर रहे हैं। पवित्र स्थान है ये, माहौल नहीं खराब होता इससे? माहौल नहीं खराब करना चाहिए। गाड़ी रोक दिया है, गरीब आदमी सब माला वाला बेच रहा है, सबका वो रास्ता जाम कर दिया, तो कोई पब्लिक जाएगा तब ना बिकेगा। सब क्या चाहते हैं वो बताइए थोड़ा, क्या उनके मन में चल रहा है? ये चाहते हैं कि मतलब हम सबसे बड़ा है, ये थी हम है ना स्वामी सबसे बड़ा है यहाँ का, मेरा ही चलेगा। इस तरह की भीड़ में क्या लग रहा है धैर्य दिखाना चाहिए उनको, धैर्य की बात करनी चाहिए, धैर्य के करना चाहिए, शांति पूर्वक रहना चाहिए। और है ना मतलब ये अमृत स्थान है ना माघ मेला का मतलब शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये शांति को भंग कर रहे हैं, शांति को भंग ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है एक्शन होना चाहिए इन पर? एक्शन होना चाहिए। ये झूठ मूठ को बोलता पुलिस हम लोग को है ना, हम लोग लाठीचार्ज के कोई कुछ नहीं है, वैसे फोटो बना दिया है और जगह जगह वो चिपका दिया है, वो ये सब नहीं होना चाहिए, गलत है ये। और आपको लगता है कि ये सिर्फ योगी को बदनाम करने की साजिश? बदनाम भी कर रहे हैं और ये मतलब दिखावा अपना कर रहे हैं कि हम ही सब कुछ है। ये मुख्यमंत्री को अपना है ना। ये बताइए, अखिलेश राज में यही वो शंकराचार्य थे जिन पर लाठीचार्ज हुआ था? अखिलेश राज में बनारस में लाठीचार्ज हुआ था इन्हीं महात्मा के ऊपर, लेकिन उस दौरान जो है फिलहाल उन्होंने इस तरह कुछ भी जिद नहीं किया, ना कोई धरना किया। लेकिन अभी इस सरकार पे इतना सब कुछ हो रहा है तो जिद बनाए बैठे हैं। जिद किए हैं मतलब मनमानी कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, गलती है। तो क्या लग रहा है, माफी मांगनी चाहिए, इन पर एक्शन होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए इस पे मतलब। अच्छा, मेला प्रशासन ने ये भी कहा है कि अगर आप परेशान पूरा मतलब। हाँ, एक सवाल ये भी रहेगा मेरा आपसे आखिरी कि बोला गया 24 घंटे के अंदर अगर आपने ये सारी चीज़ें अगर नहीं की, मतलब ये जो धरना आप दे रहे हैं, अगर आप नहीं माने तो परमानेंटली आपकी जगह छीनी जाएगी और हमेशा माघ मेले के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। इसको बैन कर दिया था, लेकिन ये है ना मतलब इसको है ना अगला बार भी 2025 में भी इसको मतलब थप्पड़ पर कोई आम जनता तो दिया था, कुछ भगदड़ मचा था। ये इस बार जीत पे है। इसका अपना संगठन, अपना आदमी सब है। ये इसका होता है ना, कुछ अपना आदमी रखे, कुछ अपना कैमरामैन रखे, कुछ अपना मतलब सपोर्ट में रखे हैं, जो है ना आगे पीछे सब माहौल को ऐसी कर रहा है। क्या नाम है आपका? राजमंगल गुप्ता। महामाघ मेले में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर साल हम लोग हमेशा आते हैं और महाराज जी के मार्गदर्शन में जो भी व्यवस्था है हम लोग उससे बहुत संतुष्ट हैं। सनातन का जो गौरव बढ़ाया है, जो मान बढ़ा है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो जाता है। आज से पहले हम लोग ये भूल गए थे कि हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म कुछ होता है, लेकिन अब हम लोगों को पता चला कि हम लोग हिंदू हैं और सनातन धर्म से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। अच्छा जी। और अभी आप स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को जानते हैं? जी, जानते हैं। अभी वो जिद बनाए हुए हैं जी, बैठक लगातार कर रहे हैं, औरंगजेब और अकबर से कंपेयर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, वो वैसे मुख्यमंत्री को जो शायद जिन्होंने इतना सफलतापूर्वक सनातन के लिए कार्य किया है बीते 8-9 सालों से। जी, क्या कहेंगे उनके लिए? हम उनके लिए यही कहेंगे कि वो शंकराचार्य हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन महाराज जी के प्रति ये जो अवहेलना उनके मन में है, दिमाग में है, उसको ना करें। बस यही हमें उनसे निवेदन है। महाराज जी अपने जगह पे सही हैं। अच्छा। लेकिन ये कहाँ पे इनकी विचारधारा जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार भी देखे हैं जो इसमें भगदड़ हुआ है, उसमें भी गलत। अभी 15 में भी हम लोग न्यूज़ पे देख रहे हैं, 15 में इन पे कुछ और हुआ था, चार्ज बरसा हुआ था। तब उस टाइम तो ये शायद बोल नहीं पा रहे थे, सवाल नहीं कर पा रहे थे। जी। अखिलेश यादव से पिछले साल मुलाकात करके आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, और वही अखिलेश यादव लाठीचार्ज करवाए थे। जी, यही तो कहाँ चले गए थे? यही चीज़ ना, यही जनता इन्हीं से खुद पूछ रही है इनसे, तो पूछे, इनको जवाब देना है। लेकिन ये तो कह रहे हैं योगी जी हमसे माफी मांगे। योगी जी क्यों माफी मांगेंगे? योगी जी ऐसा हो ही नहीं सकता कभी उनसे माफी मांगे। उनकी गलती भी कुछ नहीं है। अच्छा। अगर प्रशासन आपको रोक दिया 20 मीटर के दायरे में, तो आप ये थोड़ी है कि सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। और माघ मेले में एक नियम ये भी आपको बता दें, श्रद्धालु हैं आप तो आपको भी बताना ज़रूरी है कि इसमें
शाही स्नान करने का कोई नियम होता ही नियम नहीं नहीं होता है, कोई आम नियम। श्रद्धालु की तरह आप लोग जाइए स्नान करिए, लेकिन पालकी के साथ बैठ के जिद करके जाना स्नान करना ये कितना शोभा देता है? कुछ शोभा नहीं दे रहा है। जी। जी। क्या लगे 10 सालों से जो चीज़ें ये गौरव बढ़ा है, जो मान बढ़ा है, ये पूरा श्रेय योगी जी को पूरा जाता है। श्रेय योगी जी को जाएगा। ये बताइए आम जनता को क्या क्या परेशानी हो रही है, जिस तरीके से 3-4 दिन से वो धरने पे बैठे हुए लगातार बहुत अनशन ज़्यादा कर रहे हैं? परेशानी हो रही है, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सबको दिखाई दे रहा है, इनको अपना अनशन तोड़ देना चाहिए। तोड़ देना चाहिए, जी। हैं? जी, हमारा यही निवेदन है। बाकी योगी जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। जी। चलिए, अलग अलग श्रद्धालु लोग आ रहे हैं जी। माता जी है, माता जी से बात कर लेते हैं। कैसी है माता जी? है, चलिए जा रहे हैं। बाबा कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया है? हाँ हाँ बढ़िया। कैसी व्यवस्था है ठीक है। मेले में? आनंद आ रहा है? कहाँ के हैं आप? यही झूसी के रहने वाले। ठीक है, अच्छा थोड़ा इधर आइए। आप स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को जानते हैं? नहीं जो नहीं। शंकराचार्य है? नहीं नहीं बाबा जानकारी, जानते हैं? हाँ वो नाम सुना है लेकिन देखा नहीं है। देखा नहीं है आपने? हाँ, हाँ। अच्छा, बाकी कैसी व्यवस्था हुई है? व्यवस्था ठीक है। हाँ। व्यवस्था ठीक है भैया। अब कुछ लोग इस पे भी जो है जिद करके कह रहे हैं, शंकराचार्य हैं स्नान करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमको पालकी में बैठ के स्नान करना है। क्या लग रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इससे श्रद्धालुओं को, जो दुकानदार हैं, होता है। उनको तकलीफ नहीं होती है? तकलीफ होगी। हाँ? तकलीफ होगी होती है? लेकिन मौनी अवश्य थी, हाँ इसलिए दिक्कत होती। हाँ। और मौनी अमावस्या के दिन भीड़ को कंट्रोल करना था, हाँ। ज़्यादा थी। अब उनको या तो स्नान ही करा देती सरकार, या तो भैया आम पब्लिक की जिम्मेदारी संभालती। क्या लगता है कि इस तरह से जिद बनाना चाहिए? अब वो जाने संत महात्मा है भैया, हम कुछ नहीं कह चलिए, सकते। आम श्रद्धालुओं के अलावा भैया मुक्तेश्वरानंद के और का नंगान रहा है का नाम है भैया आपके? सत्य मिश्रा। सत्यम भैया ये बतावा कि कैसन व्यवस्था बा? सही बा एकदम। बढ़िया बा? हाँ बढ़िया। आम श्रद्धालु दुकानदार सब खुश बा? हाँ कुछ बा। अच्छा, अभी जिद बना के बैठे पड़े हैं कि भैया हमको पालकी में ही स्नान करना है। अब बताइए, एक साधु संत महात्मा, वो भी शंकराचार्य जैसा पद मिला है आपको, पद पे है ना, उनको उस पद की गरिमा रखनी चाहिए ना। अब उस चीज़ का वो मिसयूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? क्या कुछ हुआ था? शायद आपको भी पता होगा उस दिन, क्या कुछ थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, कुछ आइडिया नहीं उस दिन का, बट जितना मैंने न्यूज़ में देखा उसमें ये था कि ज़बरदस्ती की जा रही है, कोई ये जेन्युइन नहीं था कि हाँ। शासन अगर रोक रहा है, आपको संभालने की कोशिश कर रहा है, करना चाहिए ना, समर्थन करना चाहिए। हम आप नहीं करेंगे सपोर्ट तो कौन करेगा उनका? भाई प्रशासन के ऊपर तो एक ही चीज़ नहीं है ना कि वो आपकी बात सुन लेंगे, बट उनके ऊपर भी तो कोई है ना कि आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे वो। आप भी दुकान लगाते हैं, दुकानदार है, मुझे लगता है शायद कई माघ मेले में आपकी ये दुकान लगती होगी। लगती है बराबर। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्यवस्थाओं को लेकर के बीते 8-9 सालों का जो भी रहा कार्यकाल योगी जी का, कैसा रहा है? बढ़िया रहा। हाँ? बढ़िया रहा। महाकुंभ की सफलता हाँ बिल्कुल। ऐतिहासिक। हाँ हाँ ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक था। और अब मुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से कह रहे हैं भैया, योगी को अकबर बता रहे हैं, औरंगजेब बता रहे हैं, वो तो उनकी वो जैसा वो है वैसा ही सोचेंगे ना सामने वाले के लिए। वो अच्छा सोच नहीं सकते ना, जैसा वो है वैसा ही सोचेंगे ना। यहाँ तमाम साधु संत हैं, हजारों साधु संत हैं, लेकिन जो विचारधारा, और क्यों चर्चा में नहीं आए? उनके अलावा भी और भी आ सकते थे ना, वो भी बोल सकते हैं। भाई जबान सबकी है, वो अपने मुंह से कुछ भी बोल सकता है, भाई स्वतंत्र है वो बोलने के लिए। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने उनके शब्दों को भी सुना होगा कि जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि योगी ने 150 मंदिर तुड़वाए। अब बताइए, ये इस तरह का बयान देना, वो भी एक संत मुख्यमंत्री के लिए जो सनातन के लिए इतना बढ़िया कर रहा है। हाँ ये चीज़ें हैं, बट वो जब यही समझ इतना वो अगर उनके अंदर समझदारी होती तो ये चीज़ें ना करते वो। उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये कोई ये नहीं है कि ज़बरदस्ती है कि मुझे जाना है तो जाने दिए जाए। आप अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो वो कैसे करेंगे कोऑपरेट? भाई उनके ऊपर भी चीज़ें हैं ना। आपको भी लगता है, आप सब दुकानदार हैं, दुकान लगाते हैं, परेशानी होती है? हाँ परेशानी होती है। हाँ परेशानी बाधा होती है, वो तो ही है। प्रशासन तो सबका है। प्रशासन भाई सबका सपोर्ट कर, ठीक है, एक दूसरे का सपोर्ट से ही चीज़ें सही होती हैं। अगर हम आप अव्यवस्था करेंगे तो प्रशासन क्या करेगी उसमें? तो ये जो विवाद चल रहा है, क्या लग रहा है इस विवाद से जनता को, जो आम श्रद्धालु, उनको परेशानी हो रही है? हाँ हो रही है, हो रही है थोड़ी बहुत। इतना कोई मुझे लगता है कोई इंटरेस्टेड नहीं है उनमें। मेले और इतने बड़े आस्था के केंद्र में क्या लग रहा है, जिद करना सही है? नहीं, कह रहे हैं योगी जी माफ़ी मांगे। गलत कैसे हैं आप? योगी जी क्यों मांगे? क्या नाम है आपका? मेहताब सिंह बघेल जी, कहाँ से आया? भोपाल। भोपाल से। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को जानते होंगे, शंकराचार्य हैं वो। मुझे उस पर देखा था आपने? सारा विवाद भी समझ गए होंगे क्या है, लेकिन इस तरह की भीड़ में जिद करना एक संत महात्मा के लिए क्या लग रहा है? गलत है, शोभा देता है? बिल्कुल गलत है।
योगी के लिए तू पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक की असुविधा का ध्यान रखना चाहिए। सीएम योगी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं, गलत 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 भाषा है, बहुत गलत है। उन्होंने कहा है कि योगी तो औरंगजेब है, ये तो अकबर है, हुमायूं का बेटा। गलत है, गलत हैं? ऐसा नहीं है, ये तो उनकी भाषा शैली जो थी है बहुत गलत है और उनको इस तरह का वातावरण नहीं करना चाहिए। तो गलती उनकी खुद है, उनकी खुद गलती है। उन्हें हट नहीं करना चाहिए। भाई आम पब्लिक का लाखों करोड़ों पब्लिक का संबंध है इससे। तमाम देखिए शंकराचार्य देश में 4 हैं, 4 मठ के। जी। और भी हजारों लाखों साधु संत महात्मा है ना। लेकिन यही क्यों चर्चा में विवादों में रहते हैं हमेशा? ये अपने आप को वो करने के लिए उसमें आते हैं चर्चा में और उसमें लाइट में हाई टेक करने के माध्यम से है ये, और कुछ नहीं। अच्छा, इनके विचारधारा से आपको क्या लगता है, किस तरफ प्रभावित नजर आते हैं? क्योंकि हमने देखा है बातचीत के जरिए कि हमेशा इस सनातन पर ही सवाल उठाते हैं। खुद एक साधु संत करते हैं, सनातन के खिलाफ हैं, जो सनातन की जो अपमान करना चाहते हैं। योगी जी को कह रहे हैं कि भैया 150 मंदिर तुड़वाए हैं योगी ने। अरे नहीं, कहाँ, कौन कहता है? ये खुद बयान दे रहे हैं इस नहीं, तरीके का। गलत है, गलत तोड़वाने में लगे होंगे, मजदूरी यही गलत किए होंगे ना, मजदूरी यही किए होंगे ना जाके। योगी जी ने जो करा है वो कोई कर नहीं सकता। योगी जी ने जो इतिहास रच दिया है। अच्छा, कुंभ के टाइम से लेके और लगातार अभी तक उनके प्रोग्रेस चल रही हैं और सराहनीय काम है। इसमें किसी प्रकार की किसी को आक्षेप लगाने का कोई हक नहीं है। गलत है। भोपाल से आए हैं, आपने महाकुंभ भी देखा होगा। आए थे ना, महाकुंभ पर भी आए थे यहाँ। तो व्यवस्था में बाकी चीज़ों में योगी जी का कार्यकाल कैसा है अभी यहाँ? बहुत सुंदर, गोल्डन था। गोल्डन है जी। लगता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम एक करार पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत बड़ा चैलेंज था। वो तो योगी जी कैपेसिटी है जो उन्होंने, थोड़ी सी जिम्मेदारी मिली वो अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। अब यही समझ लीजिए, वो इतना बड़ा काम किया उन्होंने, इनको थोड़ी सी जिम्मेदारी मिली है कि ये थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए, उन्होंने इतना बड़ा काम अच्छा किया तो उसमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। उसमें आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, उससे क्या मिलेगा? अभी तक के इतिहास में इतना किसी ने नहीं किया जितना योगी जी ने किया है सनातन के लिए। अच्छा, हाँ, मोदी और योगी दोनों। कुल मिलाकर के योगी जी से माफ़ी खुद मांगनी चाहिए अवमिक्तेश्वरानंद को। बिल्कुल, कि मैंने जो है आप आरोप लगाए हैं, ये जो है अपने आप सही बात बोला था। हाँ, आप इनसे चलिए कुछ और लोगों से बढ़ते हैं, सवाल कई सारे। अरे भैया कोनो बात नहीं है, लोकल बाटा। उसे बोलो, आपको नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश मिश्रा नाम है भैया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का इस तरह का विवाद करना, इस तरह का हट बनाए रखना, जिद बनाए रखना कितना शोभा देता है एक संत के नाते? देखिए, शोभा तो नहीं देता है, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। रीज़न ये है कि जो मेला है, मेला प्रशासन बिल्कुल सबके सपोर्ट में खड़ी है। अब जो जनता आ रही है, जो पब्लिक आ रही है, 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो स्नान करने आ रही है, उसमें सबको ध्यान दे के चल रही है मेला प्रशासन। और इसमें अगर ये अकेले अपनी जनता के साथ में एक पुल पूरा कवर करके चलेंगे तो कहाँ से जनता आ पाएगी इसमें पूरे मेले में? और ऐसे में ज़्यादा भगदड़ होने के चांसेस होते हैं। माघ मेला में अभी ये नियम कि कोई शाही स्नान नहीं होता, कोई वीआईपी स्नान नहीं होता, कोई वीआईपी होता ही नहीं है। नहीं, कोई सब आम होता है। कोई वीआईपी स्नान नहीं होता है। हाँ। कुंभ में शाही स्नान होता है बस। बिल्कुल। बाकी नॉर्मल मेले में, जैसे अभी ये इस बार का मेला है, तो ऐसे मेले में शाही स्नान बिल्कुल नहीं होता है। जी। तो ये जो जिद बना के बैठे पड़े हैं, कह रहे हैं भैया मौनी अमावस्या खत्म हो गया, बसंत पंचमी का आने वाला है, अब कह रहे पहले मौनी अमावस्या का कर लूंगा तब करूंगा। बताइए, एक संत का इस तरह का जिद करना। देखिए, संत का मतलब यही होता है कि आप सबका साथ दें, सबको एक अच्छी राह पे ले जाएं, सीधी सी बात है। और अगर यही एक गलत राह को चुने हैं तो ये कहीं ना कहीं से मेला प्रशासन को परेशान करने का एक शायद मुद्दा हो सकता है। मतलब एक कहते हैं कि बदनाम करना, गवर्नमेंट को बदनाम करना। योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं सनातन को लेकर के, जो शायद खुद सनातन के लिए इतना बेहतर किए हैं कि पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है। नहीं, पूरे विदेश तक प्रभावित है साहब। विदेश कुंभ के टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है भारत के लिए। वो जो योगी जी की और इनकी उससे कार्यकाल में मिली है। और ये इतिहास दोबारा नहीं बन पाएगा जो इतिहास इन्होंने बनाया है दोनों ने। सवाल आप उनके लिए खड़ा कर रहे हैं जिनको 25 करोड़ की जनता नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग जो है सनातन के लिए सबसे आगे कर रहे हैं। बाहर विदेशी कंट्रीज की कितनी पब्लिक ने तारीफ करी है साहब जी। ये तो ये अपने आप को हाईलाइट करने की वजह से कुछ भी कर देते हैं। अब पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उनका एक ही मकसद होता है किसी तरह का हादसा ना हो, भगदड़ ना हो। लेकिन अब इस तरह की जिद बनाए रखना क्या लग रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक साधु संत के होने के नाते साथ देना चाहिए, जिद बनाए रखना चाहिए? देखिए, अगर ये पॉलिटिक्स से जुड़े होते तब ये चीज़ें करते तो मुझे समझ में आता कि ठीक है, कर रहे, कोई बात नहीं है। बट अगर ये साधु संत के हिसाब से अगर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ नहीं है।
इनको सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक को भी, और थोड़ा सा इनको बताना चाहिए कि आप सही से चलो, इस राह पे चलो, जो प्रशासन बोल रहे है उस पर आप उसको फॉलो करो। बट ये खुद भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही दूसरों के। क्या लग रहा है इनको खुद माफ़ी में, ये कह रहे योगी जी माफ़ी मांगे, अब कुछ लोग कह रहे हैं भैया योगी जी को माफ़ी नहीं बल्कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए जो इन्होंने ये इतना काय के लिए माफ़ी मांगे भाई? योगी जी का तो काम सराहनीय है। इन्होंने तो योगी जी को असभ्य भाषा का प्रयोग करा है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं शंकराचार्य तो हैं ही हैं, इनका सम्मान है, तो अब योगी जी माफ़ी मांगे ज़रूरी नहीं है, बट प्रशासन को एक बार माफ़ी मांग के या फिर कुछ भी अपने हिसाब से मैनेज करके इनको एक बार स्नान करवा देना चाहिए। इनका भी एक अलग सम्मान है, सही बात है, लेकिन इनका ऐसे हट करके बैठना ठीक नहीं है। बाबा कैसे हैं? ठीक है। कैसा लग रहा है माघ मेला का अरेंजमेंट, व्यवस्थाएं जो कुछ भी हो रखी है कैसी है? बढ़िया है, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद है। हम तो कल्पवासी हैं बेटा। आप कल्पवासी हैं? पहली अच्छा। तारीख तक रहेंगे। क्या बात है? एक अच्छा। महीना पूरा। सनातन के लिए जो कार्य योगी जी ने किया है, जो बहुत अच्छा धर्म के लिए किया, किया है, बहुत अच्छा क्या किया, कहेंगे? बहुत अच्छा किया। हाँ। मैं कहूँगा कि उनके लिए ऐसा मुख्यमंत्री हमारे लिए होना बड़ा मुश्किल है। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे लिए होना बड़ा मुश्किल। बड़ा मुश्किल। अच्छा। हाँ, जो उन्होंने ये काम कर दिया वो कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं कर पाएगा। अच्छा जी। प्रशासन ने सुरक्षा के कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जो बड़े नामी हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ। शंकराचार्य। शंकराचार्य जी की बात जो है वो अपने जगह पर अगर धर्म के नाम पर अच्छा नहीं है। एक महात्मा जो होता है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए जी, कि एक बैग, जब शाही स्नान है ही नहीं है बाबू, बिल्कुल बिल्कुल, जब शाही स्नान नहीं है तब आप पालकी लेकर के जाना उचित नहीं है और शोभा नहीं देता है कि आप श्रद्धालुओं को परेशान करें। श्रद्धालुओं का वहाँ मान लीजिए अभी कोई बात हो जाती, घट जाती, तो कोई जवाब प्रशासन अधिकारी नहीं दे पाता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इससे एक शख्स के चलते, एक महात्मा के चलते अगर लाखों करोड़ों जनता को इस तरह की परेशानी होती तो शायद पूरे देश भर में, प्रदेश भर में बहुत बड़ी चीजें खराब होती, बहुत बड़ी खराब होती। अब वो अभी भी जिद बनाए, कह रहे मौनी अमावस्या वाला पहले करूंगा फिर बाद में बसंत पंचमी का करूंगा। क्या कहेंगे उनके लिए? वो अशोभनीय है। बस इतना ही कहेंगे कि अशोभनीय है। योगी के लिए उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, औरंगजेब बता रहे हैं, अकबर बता रहे हैं, उनको कहने में कोई टैक्स नहीं लगता बेटा, लेकिन यह गलत है। एक महात्मा को यह शोभा नहीं देता है, बस मैं इतना ही कहूँगा। चलिए एक बाबा से बात करके बातचीत को ख़त्म करते हैं। बाबा कैसे हैं आप? बढ़िया है। चलिए बाबा बात नहीं करेंगे क्योंकि चलने फिरने में शायद परेशानी होती है। तो हमने स्वामी मुक्तेश्वरानंद के उस विवाद पर आम श्रद्धालुओं से बात की है, और यहाँ जितने भी माघ मेले में लोग आए हुए हैं इनमें साधु संत भी थे, युवा थे, बड़े बुजुर्ग भी थे। सबसे बात करके हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जो कि ज्योतिर्मठ के हैं, वो जिस तरीके से जिद बनाए हुए हैं, लगातार उन लोगों के निशाने पर भी हैं। एक संत उनके पक्ष में नज़र आया, दूसरा संत पक्ष उनका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि एक संत महात्मा के लिए इस तरह का जिद करना, इस तरह की हट बनाए रखना शोभा नहीं देता है। और जो वो योगी आदित्यनाथ के लिए बयान दे रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि योगी ने सनातन के लिए जो किया है वो एक इतिहास है। योगी ने जो यहाँ मेले की व्यवस्था की है वो भी एक अलग है, और जिस तरीके से सनातन के लिए बीते 8-9 सालों में हुआ है योगी के नेतृत्व में, वो अद्भुत है। जनता ने बता दिया है ये गलती खुद स्वामी मुक्तेश्वरानंद की है, उन्हें खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि वो योगी आदित्यनाथ से माफ़ी मांगने के लिए ना कहें, क्योंकि गलती यहाँ पर इनकी है, जिद इनकी है और विवाद इन्होंने ही शुरू किया। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।